Hello, my students. So, welcome to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So, students, in today's video, I will explain section 2 of lesson 1 of Ratna Sagar publication of class 8th. So, class 8th के रत्ना सागर पब्लिकेशन बुक का बेटा आज मैं सेक्शन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एंड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द 1000 पेटल लोटस, यानी कि ये स्टोरी है एक लोटस फ्लावर की. कैसे लिंक करती हैं अभी हम लोग स्टोरी को जानेंगे. जो कितने पेटल जिसमें कितनी लीव्स हैं. देयर आर अप्रॉक्स 1000 पेटल, उसमें 1000 जो है लीव्स का वो जो है लोटस का फ्लावर है, उसकी कुछ कहानी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो मैनी ईयर्स एगो व्हेन टुडे वाज जस्ट अ ड्रीम. तो कहानी में राइटर ये बता रहे हैं कि मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, जब आज का दिन केवल क्या था, ड्रीम था. यानी कि आज के समय और जबकि कहानी है इसके बीच में काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है. यहाँ पे कहने का ये मतलब है, मीन्स वेरी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है. देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड विक्रमादित्य. एक राजा रहते थे जिनका नाम क्या था, विक्रम था. वन डे, एक दिन, वाइल हंटिंग में शिकार करने के दौरान, जब वो शिकार कर रहे थे, कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में. सो जब एक बारी वो शिकार कर रहे थे जंगल में, तो क्या हुआ, विद हिज मैन, अपने आदमियों के साथ, ही सॉ अ ह्यूज वाइल्ड बोर. तो उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा जंगली सुअर देखा. द किंग चेस्ड, वो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, चेज मीन्स पीछा किया. द बीस्ट मीन्स उस जंगली जानवर का, डीप इनटू द फॉरेस्ट, यानी उस घने जंगल में काफ़ी अंदर तक उसका पीछा वो किया, यानी कि उसका पीछा करते गए. और वो जो बीस्ट था, वो जो एनिमल था, वो जो वाइल्ड बोर था, वो जो है घने जंगल में जा पहुंचता है. which then suddenly disappeared into the thick undergrowth. और वो जिस बीस्ट का वो पीछा कर रहे थे, तभी सडनली मीन्स अचानक से वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, गुम हो गया. कहाँ पे, द थिक अंडरग्रोथ मीन्स होता है झाड़ियाँ, बुशेस. तो किसी झाड़ी में जो है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, या फिर वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है. इसके बाद द मैन मीन्स वो लोग, हु मीन्स जो कि, हैड नॉट बीन एबल टू कीप पेस विद द किंग विक्रम. तो जो राजा के जो लोग थे वो राजा की स्पीड के साथ वो दौड़ नहीं पाए. यानी कि जिस स्पीड से राजा ने उस वाइल्ड बोर का पीछा किया था, उस स्पीड से उनके सैनिक राजा विक्रम का पीछा नहीं कर पाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं. और अब चूंकि वो जंगल में, घने जंगल में चले गए हैं, तो अब उनके सैनिक परेशान हैं और अपने राजा की तलाश कर रहे हैं. सो लोग हाई एंड लो फॉर हिम, यानी कि हर जगह उन्होंने राजा विक्रम को तलाशा, लेकिन बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन राजा विक्रमादित्य की उन्हें कोई भी खबर नहीं चली. सो आई स्टूडेंट्स की यहाँ तक आपको बेटा स्टोरी समझ में आई होगी. फर्दर, किंग विक्रम हु हैड राइडन फॉर इनटू द फॉरेस्ट. राजा जो विक्रम थे, जो कि जंगल में काफ़ी दूर तक चले आए थे, रियलाइज मीन्स महसूस किया, दैट ही वॉज लॉस्ट, कि वो क्या हो गए हैं, उस जंगल में खो गए हैं. यानी कि वो वास्तव में अब रास्ता भटक गए थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं किस रास्ते से जंगल से बाहर निकल पाऊंगा. सो ही रोड ऑन स्लोली. अब वो अपने घोड़े पे धीरे धीरे राइड कर रहे थे, एंड टिल ही केम टू अ लेक. और तब तक राइड करते रहे जब तक कि वो एक लेक के पास में नहीं आ जाते हैं. देयर मीन्स वहाँ पर ही डिसमाउंटेड, यानी कि वो अपने घोड़े से उतरते हैं. वाटर्ड हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को पानी पिलाते हैं. एंड देन, और तब, सैट डाउन ऑन द बैंक टू रेस्ट. फिर उस लेक के बैंक मीन्स किनारे पर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए वो बैठ जाते हैं. फिर क्या हुआ, लुकिंग अराउंड, जब उन्होंने चारों तरफ देखा, ही सॉ, उन्होंने देखा क्या, कि स्टोन स्टेप्स लीडिंग इनटू द वाटर. वो जो स्टोन की स्टेप्स थी, जो पत्थरों की जो सीढ़ियाँ थी, वो पानी की ओर क्या कर रही थी, जो जा रही थी. ऑन द लास्ट स्टेप, उसका जो आखिरी स्टेप था, जो आखिरी पावदान था, सैट अ यंग मैन, उस पर एक यंग मैन बैठा हुआ था. सैट आई, जो कि बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था. एंड थिन, वो काफ़ी दुबला पतला था. हिज बोन्स स्टक आउट शार्पली, उसकी जो हड्डियां थी शरीर से बिल्कुल झांक रही थी. यानी कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी दुबला पतला था, उसकी बोन्स क्लियरली उसकी बॉडी से जो है झलक रही थी. एंड हिज आइज हैड संक इनटू हिज हेड, और उसकी आंखें जो है उसके हेड में धंस गई थी. यानी कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे काफ़ी दिनों से वो भूखा हो, देखने में ऐसा लग रहा था. एंड
बिलो देम वर डार्क हॉलोज, और आंखों के नीचे काफ़ी जो है ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी पड़ गए थे। अब सिंपली आप लोग समझ सकते हैं क्यों स्पॉट्स पड़ गए होंगे, बिकॉज ही वॉज नाउ वेरी वीक। अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। किंग विक्रम वेंट अप टू हिम, किंग विक्रम उसके पास गए एंड सेड, और कहा, वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, कि आप इतना अप्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं यंग मैन। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या कुछ है, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या आपकी मदद मैं कर सकता हूँ, उन्होंने उस यंग मैन से पूछा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। द मैन लुक्ड आउट ऑन द स्टिल वाटर, अब उस यंग मैन ने क्या किया, उस स्टिल में शांत पानी में, जो पानी में ऐसे पानी जहाँ पे कोई हलचल ना हो, उसे स्टिल वाटर कहते हैं, तो उस स्टिल वाटर की तरफ वो देखता है, साइड मीन्स लंबी सांसें भरता है, सेड, और कहता है, वाई शुड आई बर्डन यू विद माई सॉरोज, कि मैं तुम्हें अपने दुख से जो है, यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन क्यों डालूँ, किसका, अपने दुखों का जो पहाड़ है, जो मेरे दुखों का जो बर्डन है, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों डालूँ, यानी कि वाई शुड आई टेल यू, कहने के यहाँ पे उस प्रिंस का मतलब ये था, उस यंग मैन का, कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर अपने जो है तुमको अपने दुख की बातें क्यों बताऊँ। यू मे जस्ट लाफ एट माई प्लाइट, तुम केवल क्या कर सकते हो, मेरी प्लाइट, मेरी जो स्थिति है, मेरी जो दयनीय स्थिति है, हो सकता है तुम उस पर केवल हंसो। डू यू थिंक यू आर अ गुड किंग विक्रम, यानी कि तुमको लगता है क्या कि तुम कोई राजा विक्रम थोड़ी ना हो, हु हेल्प्स एनी वन इन नीड्स, जो किसी की भी ज़रूरत में मदद कर देते हैं, तुम राजा विक्रम थोड़ी ना हो कि तुम मेरी मदद करोगे अगर तुमको मैं अपनी क्या करूँगा, समस्याएं बताऊँगा। अब आंसर आता है, आई एम किंग विक्रम, मैं एक राजा विक्रम ही हूँ, एंड इफ़ यू टेल मी, अगर तुम मुझे बताओगे, वॉट द मैटर इज़, क्या आखिर मैटर क्या है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नाउ इफ़ यू आर इंडीड विक्रम, किंग विक्रम, अब वो यंग मैन आंसर देता है, अगर तुम वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में क्या हो, राजा विक्रम हो, आई विल टेल यू ऑल, तब मैं तुमको सारी बातें बताऊंगा। द यंग मैन सेड, वो आदमी कहता है, माई नेम इज़ अजीत दे, मेरा नाम अजीत दे है, एंड माई फादर इज़ किंग जसवंत दे ऑफ पाटन, जो मेरे जो राजा हैं, मेरे जो फादर हैं वो कहाँ के, पाटन के क्या है, राजा हैं, एंड हिज नेम इज़ मिस्टर जसवंत दे। इवन एज अ चाइल्ड, अब वो कहते हैं जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स आवर सैक्रेड टेक्स्ट, यानी कि मेरा जो मन था हमेशा किधर, अब मेरी पवित्र जितनी भी किताबें थी, मैं हमेशा उनको पढ़ता था, पवित्र पुस्तकों को पढ़ता था, यानी भगवान के ऊपर मेरी आस्था थी। आई स्पेंड मैनी आवर्स इन प्रेयर, मैं घंटों तक प्रेयर में व्यतीत किया करता था समय, यानी भगवान की पूजा करता था। एंड द लग्जूरियस लाइफ ऑफ द कोर्ट हैड नो चार्म फॉर मी, और चूंकि उसके फादर राजा थे तो कह रहे जो मेरे फादर की जो लग्जूरियस लाइफ थी, कहाँ की, कोर्ट की, दरबार की, उसमें मुझे कोई भी चार्म, कोई भी ब्यूटी मुझे दिखाई नहीं देती थी। अब इसीलिए आगे वो बताते हैं मैंने क्या किया। वन डे आई लेफ्ट द पैलेस विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए मैंने अपने महल को छोड़ दिया। एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पिलग्रिमेज पे कहाँ पे जाऊँगा, तीर्थ यात्रा पे जाऊँगा। एंड विजिट, यात्रा करूँगा द सैक्रेड श्रेन्स, श्रेन्स मीन्स होता है टेम्पल, और जितने भी पवित्र मंदिर हैं हर जगह मैं क्या करूँगा, ट्रैवल करूँगा। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद, आई रीच दिस लेक, मैं इस लेक के पास आ पहुँचा। टायर्ड, मैं काफ़ी थका हुआ था, एंड थर्स्टी, काफ़ी प्यासा था। सो आई स्टॉप टू क्वेंच माई थर्स्ट, क्वेंच मीन्स होता है अपने प्यास को सेटिस्फाइड करना, बुझाना, इसलिए मैं अपनी थर्स्ट, अपने प्यास को क्वेंच करने के लिए, बुझाने के लिए मैं यहाँ पे रुका। एंड रेस्ट अ वाइल, और थोड़ी देर मैंने यहाँ पे विश्राम भी किया। एंड एज आई ले अंडर बनियान ट्री, जब मैं बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे जब मैं लेटा हुआ था, आई सॉ अ लोटस राइज आउट देयर, मैंने क्या देखा कि एक जो है लोटस का जो फ्लावर था, यहाँ पे क्या होता है, पानी से बाहर निकलता है। एंड नो अदर फ्लावर कुड मैच इट्स ब्यूटी, और कोई भी फूल इसकी सुंदरता को मैच नहीं कर सकता था, यानी ये जो फ्लावर था बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इट हैड 1000 पेटल्ड, और इसमें कुल कितने पेटल थी, कितनी लीव्स थी, कितनी पंखुड़ियाँ थी, देयर वर 1000 पेटल्स, में लगभग 1000 पंखुड़ियाँ थी। इन ऑल कलर्स, सारे कलर्स में। ऑफ इंद्राज बो, जो राजा जो इंद्र हैं, जो इंद्र के जो धनुष में जितने जो हैं कलर होते, लगभग सारे कलर जो इस फ्लावर के पंखुड़ियों में थे। एंड
इट्स सेंट वॉज स्वीटर दैन दैट ऑफ जैस्मिन, और इसकी जो सेंट, इसका जो महक थी, जो खुशबू थी, वो जैस्मिन फ्लावर से भी बहुत अच्छी थी। आई केम डाउन दीज स्टेप्स, मैं इन स्टेप्स में नीचे आया। स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड, अपने हाथों को मैंने फैलाया टू प्लक, क्या करने के लिए, इस फ्लावर को तोड़ने के लिए। बट बिफोर माई हैंड कुड टच द लोटस, लेकिन इससे पहले कि मेरा जो हाथ उस लोटस के फ्लावर को टच कर पाता, इट सैंक बैक इनटू वाटर, ये कहाँ डूब गया, ये वापस पानी में डूब गया। मैं हु डिज़ायर्ड नथिंग, जिसने लाइफ में किसी भी चीज़ की क्या नहीं की, ख्वाहिश, इच्छा नहीं की, वॉज नाउ कंज्यूम्ड बाय द, मैं क्या हो गया, कंज्यूम नहीं होता, मोहित हो गया था। यहाँ पे इसका मतलब ये है, नीड टू गेट इट, यानी कि अब मैं क्या चाह रहा था, मैं कुछ और नहीं, बल्कि मैं बस, मेरा एक ही मन था कि मैं बस किस तरीके मुझे ये फ्लावर मिल जाए। एवरी 8 डेज, लगभग हर 8 दिन के बाद, द लोटस अपीयर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, लोटस जो है इस वाटर के सरफेस पे दिखाई देता है। बट ईच टाइम आई ट्राई टू प्लक इट, जब हर बारी मैं इसको प्लक तोड़ने की कोशिश करता हूँ, इट सैंग बैक, ये फिर से पुनः डूब जाता है, इनटू इट्स वाटरी होम, अपनी वाटरी होम में, यानी कि पानी में ये फिर से चला जाता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ मेनी मून्स हैव कम एंड गॉन, कितनी सारी चंद्रमाएँ आए और चले गए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि न जाने कितनी रातें मैंने क्या की है, यहाँ पे गुजार दी है, न जाने कितनी रातें आई और चलेगी। बट आई सिट ऑन दीज स्टेप्स, मैं इसी सीढ़ियों पे बैठा हूँ, होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट कि द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द लोटस राइजेज, जब ये फ्लावर ऊपर आएगा, आई विल बी एबल टू प्लक, मैं इसको तोड़ पाऊँगा। द यंग प्रिंस फेल साइलेंट, अभी ये सुन करके वो यंग प्रिंस क्या हो जाता है, इसके बाद यंग प्रिंस क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। एंड हिज हॉन्टेड आईज टर्न बैक टू द लेक, अब अपनी उस जो शिकार, अपनी जो क्या करता है, अपनी जो नज़रें हैं किधर ले जाता है, वो लेक की तरफ ले जाता है। नाउ द किंग डिसाइडेड टू स्टे बाय द लेक, अब राजा जो विक्रम थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी क्या करूँगा, अब इस लेक के पास में मैं ठहरूँगा, एंड हेल्प द अनहैप्पी यंग मैन, उस अनहैप्पी यंग मैन में क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, लोटस अपीयर्ड, वो लोटस फिर से दिखाई देता है। किंग विक्रम टू वॉज स्ट्रक बाय इट्स अनअर्थली ब्यूटी, राजा जो विक्रम थे उसकी शानदार जो सुंदरता थी, जो मतलब अनअर्थली, मतलब ऐसी ब्यूटी जो शायद ही पृथ्वी पर देखी हो उन्होंने कभी, उसको देख करके वो भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। विद अ प्रेयर ऑन हिज लिप्स, अब वो भी क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। एंड ही जम्प्ड इनटू द लेक, और वो किस में छलांग लगा देते हैं, लेक में छलांग लगा देते हैं। द वाटर सक्ड, और जो पानी होता है वो क्या कर लेता है, राजा विक्रम को सक कर लेता है, अपने अंदर की ओर खींच लेता है, हिम डाउन। एंड मोमेंट्स लेटर, कुछ देर के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज बट ब्यूटीफुल सिटी, और कुछ देर के बाद वो पाते हैं कि वो एक अजनबी शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन वो शहर कैसा है, बहुत सुंदर है। इन द हार्ट ऑफ द सिटी वॉज अ टावरिंग पैलेस, उन्होंने देखा क्या, उस शहर के बिल्कुल हार्ट यानी कि बिल्कुल सेंटर पे क्या था, एक टावरिंग पैलेस, एक बहुत बड़ा सा महल था। किंग विक्रम वेंट इन, किंग विक्रम उस महल के अंदर जाते हैं। केम टू अ स्क्लूडेड गार्डन, उसके बाद एक बाहर जो उससे जुड़े हुए एक गार्डन में बाहर निकलते हैं। देयर वर वंडरस फ्लावर्स, वहाँ बहुत ही शानदार फूल थे, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। एंड द ट्रीज वर हैवी विथ फ्रूट्स, और जो वहाँ के पेड़ थे वो फलों से लदे हुए थे। द लाइक्स ऑफ विच आर नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड, और वो इस प्रकार के थे जैसे कि उन्होंने अपने संसार में कभी भी देखा नहीं था। इन द मिडल ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीच में वॉज अ लेक, एक लेक था। एंड ऑन द प्लेसिड वाटर्स, उसके शांत पानी में, नोडिंग एंड शिमरिंग वर द थाउजेंड ऑफ ब्यूटीफुल लोटसेस, उसमें एक नहीं बल्कि हजारों, वो 1000 पिटल वाले जो लोटस थे वो क्या कर रहे थे, शिमर कर रहे थे, नॉडिंग, उसी में झूम रहे थे, उसी में वो जो है तैर रहे थे। किंग विक्रम वॉज अबाउट टू प्लक वन, बस राजा जो है एक फूल को तोड़ने ही वाले थे। वेन देयर वॉज अ लाउड क्राई, तभी उन्हें एक बहुत तेज से जो है आवाज़ सुनाई देती है। गार्ड्स जो होते हैं रस्ड आउट ऑफ द पैलेस, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो पैलेस महल से भागते हुए आते हैं, विद देयर स्वॉर्ड्स, अपने तलवार के साथ। बट द वैलियंट किंग फॉर देम ऑल ऑफ, लेकिन जो राजा थे अपनी शानदार बहादुरी के साथ सभी क्या करते थे, वहाँ पे लड़ाई करके उनको जो है भगा देते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक की स्टोरी हो गई, आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब आगे की स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बट यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग लाइक
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा बेटा, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ वो आप मिस ना करें और रेगुलर सारी वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहे। So student, now we are at the last page and let's continue the story. So then a beautiful lady appeared. और जब सारे जितने भी गार्ड्स जब उनको विक्रम ने लड़ाई करके भगा दिया तो फिर वहाँ पे कौन दिखा दिया? देन अ ब्यूटीफुल लेडी अपीयर, तब वहाँ पे एक सुंदर सी लेडी दिखाई देती है और पूछती है हु आर यू, तुम कौन हो, एंड हाउ हैव यू कम इनटू माय सिटी, और तुम मेरे शहर में कैसे आ गए, वेयर जहाँ पर नो मोर्टल मैन एंटर, जहाँ पे कोई भी मॉर्टल मरणशील आदमी जो है प्रवेश नहीं कर सकता है। मॉर्टल का मतलब बेटा यहाँ पे ये हुआ जैसे हम लोग की डेथ कभी न कभी ज़रूर होगी, ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे इंसान जिनकी मृत्यु होती है तो यानी कि वहाँ का रूल था कि मॉर्टल मैन वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते थे, बट किसी तरीके विक्रम जो है वहाँ पे राजा विक्रम प्रवेश कर गया था। इसलिए उसने पूछा कि आखिर तुम मेरे शहर में कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे मॉर्टल मैन जो होते हैं उनकी जो है एंट्री नहीं हो सकती है। शी आस्क्ड, उस वुमन ने पूछा। आई एम किंग विक्रम, राजा ने उत्तर दिया कि मैं किंग विक्रम हूँ। आई हैड स्वॉर्न, मैंने शपथ लिया है, टू ऑफर माई हेल्प टू एनीवन हु सीक्स इट, कि मैं उन सभी की मदद करूंगा जो मेरी मदद के लिए मुझे बुलाएगा। सेट द किंग, राजा ने कहा। सिटिंग ऑन द स्टोन स्टेप दैट लीड इनटू योर वाटर्स इज अ यंग प्रिंस हु इज इंचेंटेड विद योर लोटसेस। अब कहते सिटिंग ऑन द स्टोन स्टेप्स, स्टोन की स्टेप से बैठा हुआ एक कौन है? एक प्रिंस है जो कि क्या हुआ है, आपके जो फ्लावर्स को, लोटस के फ्लावर्स को देखकर क्या हो गया, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और उसको वो क्या करता है, उसको यानी कि वो फ्लावर सब चाहता है। ही वॉन्टेड लोटसेस ऑफ योर लेक। ही विल नाइदर ईट, ना तो वो भोजन कर रहा है ना तो खा रहा है, नॉट ड्रिंक ना तो पी रहा है, नॉट स्लीप ना तो सोता है, अनटिल ही पॉसेस वन, उसकी जिद है कि जब तक उसे एक लोटस आपके लेक का नहीं मिल जाएगा तब तक वो ना तो खाएगा ना तो पिएगा ना तो सोएगा। प्लीज़ अलाउ मी टू प्लक वन फॉर हिम, प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं केवल उसके लिए, अपने लिए नहीं बल्कि मैं उसके लिए केवल क्या चाहता हूँ कि मैं एक फ्लावर जो है इसमें से प्लक कर पाऊँ, तोड़ पाऊँ। यू मे टेक एज मेनी एज यू विश। अब वहाँ से वो लेडी कहती कि तुम जितने, एक नहीं बल्कि तुम जितने चाहो उतने ले जा सकते हो, ओ किंग, हे राजा। सच अ काइंडनेस एंड ब्रेवरी शुड नॉट गो अंडर रिवार्डेड, क्योंकि इस तरह की काइंडनेस और इस तरह की बहादुरी को बिना रिवार्ड के दिए नहीं जाने देना चाहिए। सेट द लेडी, ये बात उस लेडी ने कहा। दिस पैलेस एंड इट्स वेल्थ आर योर्स, यहाँ तक कि ये महल और इसकी जितनी भी वेल्थ है, धन है, संपत्ति है, वो सब कुछ आपकी है। कम व्हेन एवर यू प्लीज़, आप कभी भी आ सकते हो जब कभी भी आपकी मर्जी हो। द लेडी देन प्लग्ड 100 ब्लॉसम्स, फिर लेडी ने एक नहीं बल्कि लगभग 100, लगभग सैकड़ों की संख्या में क्या उसने ब्लॉसम्स, फूलों को तोड़ दी है, एंड गेव देम टू द किंग, उसने राजा को दे दिया। हु थैंक्ड हर, और राजा ने जो है उस लेडी का धन्यवाद किया। एंड स्वैम बैक टू द सरफेस, और तैर करके वो कहाँ पे आ गए, सरफेस में आ जाती हैं। द प्रिंस वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही सॉ द लोटसेस, और जैसे ही वो प्रिंस राजकुमार जब फ्लावर्स को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हियर टेक देम सेड किंग विक्रम, विक्रम कहते हैं ये लो, इसे तुम ले लो। अनलोडिंग द फ्लावर्स इनटू द बॉयज़ लैप, और सारे के सारे फ्लावर्स को क्या डाल देते हैं, उस लड़के के, उस प्रिंस के जो है गोद में डाल देते हैं। दे आर ऑल योर्स, ये सारे फ्लावर्स तुम्हारे हैं। एंड देन, और उसके बाद, अब देखो उसके बाद कहानी क्या होती है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में और कंटिन्यू करते हैं। एंड टोल्ड द यूथ अबाउट द अंडर वाटर पैलेस एंड फैबुलस गार्डन, और इसके बाद नीचे की जो पैलेस थी, वहाँ की जो गार्डन थी, उसके बारे में भी विक्रम जो इस राजकुमार को बताती हैं। द प्रिंस इंस्टीड ऑफ थैंकिंग किंग, ये सुनने के बाद जो है वो राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करने के बजाय ऑफ ट्रबल ही टुक, जो परेशानी जो है राजा ने उस प्रिंस के लिए लिया था उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय वॉज फिल्ड विद जेलस, ये कहानी सुनने के बाद वो जलस से भर जाता है और क्या कहता है, यू वर एबल टू गो डाउन एंड सी द ब्यूटीफुल लेडी एंड हर गार्डन ओनली बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट द 1000 पेटल लोटस। कहता है केवल तुम मेरी वजह से तुम जो है उस सुंदर लेडी से मिल पाए, उसके सुंदर बगीचे में जा पाए। अगर मैंने तुमको इस 1000 पेटल लोटस के बारे में ना बताया होता तो शायद तुम उनसे मिल नहीं पाते। यानी कि वो अपना क्रेडिट देना चाहता है कि मेरी वजह से तुम जो है नीचे गए और इतना सुंदर दृश्य देख पाए। The lady of the lake would never have offered you her wealth and her palace if it had not been for me। हाँ, और आगे क्या बोलता है कि अगर वो जो लेडी है आपको कभी भी अपना महल ऑफर ना की होती, ना तो अपना वेल्थ, अपना धन ऑफर की होती, अगर वो ना होता तो। सेड द यंग प्रिंस सल्कली, तो ये नफरत से भरे, मतलब उसने क्या किया, इन शब्दों को जो है प्रिंस को
यानी राजा विक्रम को बोलता है। राजा विक्रम आंसर देते हैं कि आई नीड नथिंग फ्रॉम द लेडी ऑफ द लेक और फ्रॉम यू, मुझे उस लेडी से, जो लेक की लेडी है, ना तो तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किंग विक्रम सेड, किंग विक्रम कहते क्वाइटली मीन्स बहुत ही शांति से। आई वेंट इन टू द लेक, मैं लेक में गया, बिकॉज यू वर पेनिंग फॉर द लोटस, क्योंकि तुम्हें लोटस की चाह थी, तुम उसके लिए रो रहे थे। आई ब्रॉट अप द फ्लावर्स बिकॉज यू वॉन्टेड वन सो बैडली, मैं फ्लावर्स को ले आया क्योंकि तुम्हें उस फूल को बहुत बुरी तरीके से चाहिए, यानी तुम बहुत ही ज़्यादा उसके लिए परेशान थे। यू कैन एंटर द अंडर वाटर पैलेस, तुम भी अंडर वाटर नीचे जो पैलेस है वहाँ जा सकते हो। एज आई डिड, जैसा कि मैंने किया। ऑल यू नीड इज़ करेज, लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? करेज, हिम्मत होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ब्रेव, बहादुरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। सेइंग दिस, ये कहते हुए किंग विक्रम गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर चढ़ जाते हैं और रोड अवे वहाँ चले जाते हैं, लीविंग द हम्बल्ड प्रिंस बिहाइंड, उस राजा को पीछे छोड़ते हुए। एवरीवन, विद दिस स्टोरी हैज़ बिन फिनिश्ड। बेटा आई विश आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी, एंड प्लीज़ डू वन थिंग, अगर आपको स्टोरी समझ में आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपने जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये स्टोरी ज़रूर आप शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी वीडियोज़ को देख पाएँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, जैसे आगे भी मैं आप लोग की ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। चलिए आइए आज की क्लासेस यहाँ पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।